Just one second. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna, Hare Krishna. Just one second. We will have this ready. This is to make your class live. I am traveling now. I am in Bangalore, not on my computer, but let me know if there is any problem in the audio. Audio is very clear? Yes, Prabhuji, audio is clear. Okay, I hope it is working. Okay, now. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, Mataji. Mahalakshmi, audio, videos, everything is clear? Yes, Prabhuji, it's clear. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो ये हिंदी में हमारे भगवद गीता का 34वां बैच है। हम इसको इस गीता को हम लोग 5 लेवल में पढ़ेंगे। क्लास में कितना लोग है जो आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं? ठीक है। महालक्ष्मी, हाउ मेनी हैव कम फर्स्ट टाइम? हाउ मेनी हैव रेज्ड हैंड? कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया? ओके, so let us continue. Maybe बाद में हम लोग पोल कर सकते हैं ये पता करने के लिए कितना लोग पहली बार हैं, कितने लोग रिपीटर्स हैं। ठीक है, ओके। तो 18 दिन के इस कोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे इस्कॉन के फाउंडर है AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य इस्कॉन है। उनकी शिक्षाओं पे ये आधारित है। ये है आपके श्रील प्रभुपाद। जनरली आप इस्कॉन को तो मूवमेंट को सभी लोग जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का नाम जानने वाले कम ही लोग हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा उनके बारे में उल्लेख कर रहे हैं। प्रभुपाद जी आपका देखिए, उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और शुरू से ही वो कृष्ण के महान भक्त थे, बचपन से ही। ये देखिए, छोटी उम्र में ही आप देख सकते हैं ऊपर दो रथ यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद जो करीब 26 साल के हो गए थे तो उनको अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज, हमारे इस संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हैं, उन्होंने ब्रिटिश टाइम में ही भारत में 64 मठ बनाए थे। 64 मठ गौड़ी मठ के ज्यादातर भारत में ही थे और उनके हजारों शिष्य थे। तो वो कलकत्ता में विजिट किए थे तो उनको पहली बार मिलने गए थे और उन्होंने पहले ही मिलने में उनको आदेश दिया था कि तुम, गीता ने इस आदेश को अपने हृदय में स्वीकार किया और प्रचार करने का प्रयत्न करते रहे। और 1965 में वो वृंदावन में उन्होंने वास लिया, संन्यास लिया और फिर उन्होंने 55 उन्होंने इसको प्रचार करने का पूरा प्रयत्न किया। और जब वो 70 इयर्स के हो गए 1966 में, उसमें वो अमेरिका गए इस एक जलदूता शिप से। इनफैक्ट उनके पास कुछ धन नहीं था तो वृंदावन में सन्यासी थे, तो कार्गो शिप में गए और कार्गो शिप में उनको बहुत मतलब तबीयत खराब हुआ। 2 दिन उनको हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन कृष्ण की कृपा से अमेरिका पहुंचे और उन्होंने ना तो रहने का कोई
कैसा स्पेशल व्यवस्था, ना कुछ धन, ना कोई फॉलोअर्स। वो पार्क में बैठ के आप देख रहे हैं हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धीरे धीरे लोग उनके, जो लोग उनके उससे प्रेरित हुए और उनको ज्वाइन किया, और आप देख सकते हैं मूवमेंट बढ़ता रहा। फिर उसके बाद मूवमेंट विश्व भर में फैल गया, और अभी इसमें इस्कॉन के हजारों मंदिर दुनिया भर में ही, भारत में ही अभी 250 मंदिर है हमारे, और मूवमेंट दुनिया भर में फैल रहा है। ये उसके बाद आपके बड़े बड़े स्कॉलर्स सब उसके उनके मूवमेंट को ज्वाइन किए। ये हमारी इस्कॉन की किताबें हैं, ठीक है। ये देखिए करीब फैला। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे राधा गोविंद जी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, या स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, स्क्रीन नहीं दिख रहा है सबको? महालक्ष्मी दिखाई दे रहा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। ओके, कब से? अभी अभी या कुछ टाइम हुआ है? पहले से नहीं दिख रहा है प्रभु जी, स्टार्टिंग से नहीं दिख रहा प्रभु जी। ओके, जस्ट वेट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रतीक्षा माता जी को होस्ट बना दीजिए। वो बाद में करेंगे, पहले प्रतीक्षा तिवारी माता जी। बाबा पहले प्रॉब्लम Okay, screen including notification do not disturb. अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं। ओके, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम। प्रभु जी प्लीज मेक महालक्ष्मी माता जी को होस्ट। अभी दिख रहा है स्क्रीन? नो प्रभु जी। प्लीज वेट यार, यार स्क्रीन नहीं दिख रहा आप लोग को। हरे कृष्ण, सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया थोड़ी हमसे साथ जुड़े रहें थोड़ी देर के लिए। प्रभु जी के कुछ नेटवर्क इश्यूज के कारण प्रभु जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। विल बी देयर इन फ्यू मिनट्स।
माता जी आई थिंक तब तक जो है हरे कृष्ण महामंत्र का कोई अ, जप कर सकते हैं या कीर्तन कर सकते हैं। यस माता जी। Yes. हरे कृष्णा स्वाति माता जी। Yes, Mataji. माता जी, कैन यू डू सम Yeah, कीर्तन? yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare Krishna. Krishna Veena माता जी, प्रभु जी is in the meeting. Can you make him the host? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you. हाँ, कंटिन्यू करिए माता जी, बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा है। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, तो ये हमारा पहला चैप्टर है भगवद गीता का। ये हमारा राधा गोविंद टेम्पल का एक प्रयत्न है भगवद गीता को समझाने का। यस महालक्ष्मी माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे फाउंडर हैं इस्कॉन के, प्रभुपाद जी कौन है? स्वामी प्रभुपाद, ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। और ये जो हमारा कोर्स है उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। यस, आगे चलिए। हरे कृष्णा, नेक्स्ट स्लाइड। Hare Krishna Prabhu ji, I have changed the slide. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। या हो गया प्रभुपाद जी का। नेक्स्ट वन। Prabhu ji, I have changed to the next slide. Mata ji, can you take this class better? Yes, Prabhu ji, I'll take over. I'm traveling, so my voice is clear. No, Prabhu ji, it's breaking in between. You take over the class. Yeah. Okay, Prabhu ji. So you take the class. Yes, Prabhu ji. हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कि कुछ इश्यूज के कारण प्रभु जी कक्षा नहीं ले पा रहे हैं। मैं महालक्ष्मी कन्नन आज की कक्षा कंटिन्यू करूंगी। तो जैसे कि अभी प्रभु जी ने जो है श्री प्रभुपाद जी के बारे में आप लोगों को बताया था, जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, और उन्हीं के जो गीता के ज्ञान को हम समझेंगे, जिसे हम गीता को जो है एज इट इज या यथार्थ भगवत गीता के नाम से हम समझेंगे। तो यहाँ पर इस कक्षा में सारी श्लोकाएं नहीं ली जाएंगी। हम लोग जो है जो महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता के अध्यायों में से वो श्लोक लेंगे और हर दिन एक अध्याय का जो है सारांश में पठन करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जैसे कि प्रभु जी ने पहले ही स्टार्ट किया था, आज हमारा पहला अध्याय है, तो हम पहले अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इस्कॉन की स्थापना के बारे में एंड ऑल प्रभु जी ने बताया था। इस्कॉन जो है 1966 में स्थापना हुई थी और स्पेसिफिकली वेस्टर्न कंट्रीज में जो है इसकी प्रचार का प्रारंभ हुआ था कृष्ण भावनामृत का। आगे जो है जैसे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज कवर हुए, उसके बाद इंडिया में ही सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इसका मिशन, बट जो स्थापना थी इस्कॉन की वो फॉरेन कंट्रीज से स्टार्ट हुई थी, वेस्टर्न कंट्रीज से, ताकि सबको जो है हमारे धर्म के बारे में प्रचार हो सके। और आज जो है हम प्रभुपाद जी के बारे में, जैसे हम लोगों ने देखा, प्रभुपाद जी ने कई सारे बुक्स जो है लिखे हैं। एक क्षण,
यस, तो हम लोगों ने जैसे देखा कि प्रभुपाद जी के कई सारे जो है लिखित पुस्तकें हैं जिनमें प्रभुपाद जी ने हमारे धर्म के ज्ञान का जो है विस्तृत रूप से प्रचार किया है। और कई सारे ऐसे जो है ट्रांसलेशन अवेलेबल हैं, जैसे भगवत गीता के, श्रीमद् भागवतम के, चैतन्य चरितामृत के, ऐसे कई सारे पुरातन पुस्तकों के भी जो है श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद किए हैं, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, बंगाली आदि कई सारे भाषाओं में। और ये बैक टू गॉडहेड जो है वो कृष्ण भावनामृत पे आधारित एक पुस्तक है, जो एक मैगजीन है पुस्तक से ज्यादा, जो हर बार ये मैगजीन जो है रिलीज होती है इस्कॉन के मेन ब्रांच से। और ये जो है स्पेसिफिकली सबसे पहले प्रभुपाद जी ने ऑस्ट्रेलिया में इसका जो है विस्तरण किया था, इससे पहली बार जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और ये है हमारे इस्कॉन राधा गोविंदा मंदिर के अर्च विग्रह, जो अभी नया मंदिर भी हमारा निर्माण हो रहा है, तो ये वहाँ के अर्च विग्रह हैं। और इनके आशीर्वाद से हम आगे की कक्षा में प्रारंभ करते हैं। और ये मंगलोर श्री राधा गोविंदा मंदिर का एड्रेस है, और आपको यूट्यूब लिंक्स आदि शेयर की जाएंगी, ताकि हमारे आगे के जो भी चीजें होंगी उनके बारे में समझने के लिए आप इस लिंक, यूट्यूब लिंक और वेबसाइट पे जो है संपर्क कर सकते हैं, और हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहेंगे, तो आपको जो है अप टू डेट डिटेल्स बताई जाएंगी। यहाँ पर जो है भगवत गीता के बारे में एक संक्षिप्त वर्णन है। जैसे बताया गया है कि भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। तो क्या ये उत्तर सीधे तरीके से दिए गए हैं प्रश्न और उत्तर की तरीके से? तो नहीं। इस भगवत गीता को जब हम समझते हैं तो हमें एक मूल रूप ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हम हमारी सारी समस्याओं का उत्तर हमें प्राप्त होता है। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक थी। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। तो हम आगे जो है उन लोगों के बारे में भी जानेंगे, और इस ज्ञान के बारे में भी सारांश रूप से जानेंगे। यहाँ पर जैसे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो लोग गीता को ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करते हैं। तो जैसे आप समझे कि हर बार जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो एक नया ज्ञान हमें प्राप्त होता है। हर बार जब हम एक श्लोक को पढ़ेंगे तो उसमें से कई सारे अर्थ हमें समझ में आएंगे, कई सारे ऐसे ज्ञान होंगे जो हम पहले 10 बार भी पढ़ चुके होंगे तो उसे प्राप्त नहीं किए होंगे। तो हर दिन एक नया ज्ञान प्राप्त कराने वाला और हर दिन एक ताजा आनंद को प्राप्त कराने वाला जो है गीता पुस्तक है। जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है। ये जो है अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि भगवत गीता को जब समझते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो भगवान के इस ब्रह्मांड की रचना का भी वर्णन हमें मिलता है, और किस शानदार प्रकार से भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया है उसका भी हमें वर्णन मिलता है। यहाँ पर गीता का विशाल ग्रंथ है। गीता की एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेंगे। 18 दिनों में जो है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचार के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करके जो है अभी का अध्ययन हम करेंगे 18 दिनों में। इसका उद्देश्य क्या है कि गीता के गहन अध्ययन के लिए आप लोगों को तैयार कर सके। जब तक हमें एक समरी या सारांश रूप से कुछ पता नहीं हो तो उसके अंदर क्या है उसके बारे में समझने के लिए भी हमारे अंदर एक स्फूर्ति नहीं होगी। उस स्फूर्ति को जगाने की कोशिश है हमारी ये 18 दिनों की गीता क्लासेस। यहाँ पर जो है भगवत गीता के बारे में शॉर्ट में बताया गया है कि अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। चाहे अर्जुन सबसे पहले स्पष्ट श्रोता हो इस भगवत गीता के, परंतु ये माया आदि जो भगवान ने अर्जुन के प्रति व्यवस्थापित की थी वो अगर नहीं होता, अर्जुन अगर भ्रमित नहीं होते तो इस गीता के महाज्ञान को हम कभी समझ नहीं पाते, या हमें ये ज्ञान कभी प्राप्त ही नहीं होता। तो इस कारणवश हम समझ सकते हैं कि आवश्यकता क्या थी भगवान को अर्जुन को भ्रमित करने की, तो गीता बोलने की।
और ये अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद मात्र नहीं है, इसमें ऐसे कई सारे ज्ञान हैं जो हर एक व्यक्ति के हमारे जीवन में लागू होंगे। यहाँ पर जो है गीता के रहस्यमयवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे जो है गीता महात्म्य के साथ स्टार्ट करेंगे और कक्षा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवद गीता की महिमा है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पादम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। यानी भगवद गीता जो है दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये भगवद गीता एक साहित्य है। इसका जो है ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से, इसके उपदेशों का पालन करने से जो है हम भगवान के आश्रय को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट यहाँ बताते हैं, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी यहाँ पर जो है कर्म फलों पर आधारित किस प्रकार से जो है ये भगवद गीता हमें कर्म और कर्म फल के बारे में क्या ज्ञान देती है, उसका यहाँ पर जो है महत्व बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ेगा और उसके ज्ञानों का पालन करेगा तो पूर्व दुष्कर्म जो भी होते हैं उन सब से वो दूर हो जाएगा। इस रूप से यहाँ पर बताया गया है। हरे कृष्णा। प्रतीक्षा माता जी, मेरी वॉइस ऑडिबल है ना? यस माता जी, ऑडिबल। ओके, थैंक यू माता जी। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट बताते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। यहाँ पर बताया गया है मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन यानी भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि जल से स्नान करके जिस तरीके से हमारा शरीर शुद्ध होता है, बाहरी शरीर जैसे शुद्ध होता है, और गंगा जल के पवित्र स्नान से जिस तरीके से मनुष्य शुद्ध होता है, उसी तरीके से जो है भगवद गीता जो है एक पवित्र गंगा जल रूपी स्नान जैसा है, जिससे बाहरी स्वच्छता नहीं परंतु अंतरंगा रूप से भी स्वच्छता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो है सदा सदा के लिए मलिनता से मुक्त हो जाता है व्यक्ति अगर वो भगवद गीता रूपी ज्ञान का स्नान प्राप्त करे तो। नेक्स्ट बताते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यौ शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्यमान पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। यहाँ पर बताया गया है जो कि भगवद गीता भगवान के मुख से निकलती है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं किया है। तो यहाँ पर जब जानते हैं कि गीता जो है एक काव्यात्मक रूप से हमें प्रदान किया गया है, जो अन्य वैदिक साहित्यों से जो है थोड़ा सा अलग है, या एक सारांश रूप से हम समझ सकते हैं वैदिक साहित्यों का। और भगवद गीता को पढ़ने से जो है हमें वैदिक साहित्यों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वैदिक साहित्यों का जो सारांश ज्ञान है हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। और इसका एक और महत्व है क्यों हमें भगवद गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान द्वारा ही बताया गया जो ज्ञान है वो भगवद गीता है। केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक और मनोयोग से अध्ययन करने से जो है हम हमारे समस्त समस्याओं का जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है बताया गया है कि ये जो भगवद गीता का जो ज्ञान है वो समस्त वैदिक ग्रंथों का एक सार है। ये एक केवल एक पुस्तक जो है काफी है ज्ञान के लिए। फिर यहाँ बताया गया है,
भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। और इससे जो है ये बताया गया है कि जो गंगोदक पीते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये ज्ञान जो है उससे भी उच्च है, ये भगवत गीता का अमृत पान है। तो इसका जो महत्व है वो गंगा जल से भी अत्यधिक ज्यादा है। और यहाँ पर बताया गया है क्यों ये ज्यादा है, क्योंकि भगवान कृष्ण द्वारा स्वयं सुनाया गया जो ज्ञान है वो भगवत गीता। यहाँ बताते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात। भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े की समान है और सारे विद्वान जो है तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे ये एक उदाहरण रूप से या उपमेय रूप से बताया गया है, गीता जो है वो एक उपनिषद है और ये सारे जो उपनिषद वेद हैं उन सबके सार रूप है। और जो गीता है गाय तुल्य है, ग्वाल बाल के रूप में जो है भगवान श्री कृष्ण इसे दुह रहे हैं। और अर्जुन जो है बछड़े यानी पहले श्रोता, जैसे हमने बताया है ना, भगवान जो गीता प्रदान करते हैं उसके पहले श्रोता अर्जुन है। तो जब गाय को दुहते हैं तो उसका पहला जो दूध है वो भी बछड़े को मिलता है। और हम सब कौन है, विद्वान शुद्ध भक्त आदि जो हैं, भगवान के द्वारा ये जो दूध हमें प्राप्त हो रहा है ना गीता का, उसके अमृतमय दूध का पान करने वाले हम सब हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है हम भगवत गीता को एक उपमा रूप में समझ सकें। और यहाँ पर जो है हमारा गीता महात्म्य संपूर्ण होता है। आगे जो है अर्जुन विसर्ग योग या अर्जुन विषाद योग के नाम से भी हम समझ सकते हैं। हिंदी में समझना चाहे तो अर्जुन का योग विलाप या कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इन सारे नामों से इसे हम समझ सकते हैं। तो सब लोगों ने जाना होगा कि इसका नाम जो है अर्जुन विषाद योग क्यों रखा गया। विषाद का अर्थ क्या है? विषाद का अर्थ है, कहीं इंग्लिश में समझना चाहे तो डिप्रेशन या मूड ऑफ, जिनके पास जो मतलब पूरी तरह से भय और शोक से बंधे हुए हैं। तो अर्जुन के इस अध्याय में जो है हम ये समझेंगे कि अर्जुन किस तरीके से जो है भगवत गीता को समझने से पहले उसकी क्या परिस्थिति होती है, उसके बारे में ये पूरा अध्याय बोलता है। ये उस अध्याय का पहला श्लोक है। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर जो है आप सब समझ सकते हैं, यहाँ पर जो है आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। उन्हें इच्छा है ये जानने की कि उनके पुत्र और पांडवों के पुत्र जो है क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, मामकाहा और पांडवा। मामकाहा यानी मेरे, पांडवाहा यानी पांडु के पुत्र, दोनों ही कुरुवंशज है। तो यहाँ पर जो है धृतराष्ट्र ने इस कुरुवंश को जो है दो विभागों में विभाजित कर दिया, मेरे और पांडु के पुत्रों में। तो यहाँ पर जो है दो प्रकार का जो अलग रूप से देखने की जो नजरिया है धृतराष्ट्र की, उसके बारे में भी दिखाई देती है। और उनकी जो उत्सुकता है ये जानने की वहां पर क्या हो रहा है, उसके बारे में भी हमें समझ में आता है। यहाँ पर बताया गया है कि महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कारण करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है।
इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि किस प्रकार जो है धृतराष्ट्र और संजीव इस मूल सिद्धांत जो श्रीमद् भगवत गीता है उसके जो है मूल सिद्धांत के कार्य कैसे बनते हैं। यहाँ पर जो दो प्रकार का विलग रूप से देखने की नजरिया है और ये उत्सुकता है कि कौन जीतेगा और किस प्रकार से इनके जो है कर्मों का प्रभाव है इनके ऊपर, ये सारी चीजें जो है इस भगवत गीता के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। और यहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र का जो है वर्णन हुआ है कि कुरुक्षेत्र ऐसा युद्ध स्थल है जो वैदिक युग में सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता था। इसे धर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था, जैसे यहाँ पर बताया गया ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी जहाँ पर धर्म की स्थापना हुई हो ऐसा क्षेत्र, या जो धर्म के लिए ही बना हो ऐसा क्षेत्र। तो यहाँ पर धर्म क्षेत्र शब्द से ही कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र को ये ज्ञान थोड़ा बहुत तो था ही कि वो जो है इस महाभारत के युद्ध में उनका जो पक्ष है, कुरुओं का पक्ष, कौरवों का पक्ष, वो जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर का भय नजर आता है कि धर्म की स्थापना होगी और अधर्म का जो है पराजय होगा। इसका भी वर्णन हम समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है दूसरा और तीसरा श्लोक है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो पहला श्लोक जो है हम लोग देखते हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं जो अंधे हैं इसके कारणवश संजय से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो संजय उनके सचिव के रूप से जो है महाभारत के युद्ध स्थल में जो भी हो रहा है उनकी दिव्य दृष्टि से देखकर बता रहे हैं। ये जो दिव्य दृष्टि है उन्हें व्यासदेव ने प्रदान की थी। अब आगे का नेक्स्ट सेक्शन आता है जहाँ ये संजय बता रहे हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब राजा दुर्योधन यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन है, ये जो है राजा दुर्योधन है और ये उनके गुरु द्रोणाचार्य हैं। उनकी व्यूह रचना आदि को देखकर उसका जो है निरीक्षण करके दुर्योधन वापस लौटे हैं और द्रोणाचार्य को जो है आगे के शब्द कहेंगे। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मूम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्र जो है पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया था। तो यहाँ पर जो है एक नॉलेज बताया गया है, क्या है। तो यहाँ पर जो है जो नेक्स्ट श्लोक भी बोला गया है वो संजय द्वारा बोला गया है, परंतु संजय बोल क्या रहे हैं, तो संजय यहाँ पर ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य से क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर भगवत गीता में ऐसा कोई श्लोक नहीं है जो द्रोणाचार्य या दुर्योधन द्वारा बोला गया हो। ये सारे जो भी ज्ञान है ये सिर्फ 4 लोगों द्वारा बोला गया है। एक है धृतराष्ट्र, जो सिर्फ पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र द्वारा बताया गया है। फिर 41 श्लोक जो है संजय बोलते हैं, अर्जुन जो है 84 श्लोक बोलते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण है वो 574 श्लोक बोलते हैं, जो टोटल 700 जो श्लोक हैं भगवत गीता के उसे संपूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर जो है विशाल सेना की व्यूह रचना जो पांडु पुत्रों ने की है उसके पीछे जो है किसका हाथ है या कौन कारण है, तो द्रुपद के पुत्र का। तो ये द्रुपद का पुत्र कौन है, ये द्रुपद का पुत्र भी जो है द्रोणाचार्य का ही एक बुद्धिमान शिष्य है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा समझ सकते हैं कि द्रोणाचार्य को जो है दुर्योधन ताना मार रहे हैं कि देखिए आपने ही उसे सिखाया था। और द्रुपद के पुत्र द्वारा ही एक और जो है रीजन है जिसके बारे में हम आगे भी समझेंगे। द्रुपद का पुत्र वो ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण जो है द्रोणाचार्य की मृत्यु होगी, तो इस प्रकार से निर्धारित था। ये जानते हुए भी द्रोणाचार्य उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है दुर्योधन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ताना मार रहा है किसको, तो उसके आचार्य द्रोणाचार्य को। आप यहाँ पर जो है जब पिक्चर देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का भय है दुर्योधन के चेहरे पर। दुर्योधन के मुख पर जिस तरीके का भय और शोक दिख रहा है कि उस पराजय की ओर वो आगे बढ़ रहा है, इसका ज्ञान हमें उसके चेहरे से भी दिखाई देता है। यहाँ जो है बताया गया है,
अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भी तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो यहाँ पर जो है अत्र शूरा जो है बताया गया है कि किस तरीके से उनके किसके भीम अर्जुन आदि के समान जो है युद्ध करने के लिए कौरवों के पक्ष में भी महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद जैसे कई सारे योद्धा हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। 1 सेकेंड, सॉरी, जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। आई थिंक आई हैव ओपन द रॉन्ग स्लाइड। जस्ट एक क्षण दीजिए मुझे, मैं स्लाइड्स ओपन करती हूँ। तो आगे जैसे पूर्ण रूप से जो है इसी चीज का ज्ञान प्रदान किया गया है। माता जी, क्या स्लाइड्स दिख रहे हैं? जी माता जी, अभी दिख रहा है। ओके, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से द्रोणाचार्य के प्रति दुर्योधन अपना क्रोध आदि दिखा रहे हैं और अपने भय का प्रदर्शन कर रहे हैं। और नेक्स्ट कुछ लोग आते हैं जहाँ पर वो अपने और अपने सामने के पांडवों के पक्ष के सेना के बारे में वर्णन करते हैं। फिर जो है पहले अध्याय का 12वां श्लोक आता है जिसमें वर्णन है ये सारा जो वार्तालाप हो रहा है कि किसके सेना में कितने लोग हैं, तभी ये जो है होता है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष होता है। यहाँ पर जो है जब ये सारा वार्तालाप होता है, दुर्योधन अपने भय में स्थित है, तो कुरुवंश के जो वयोवृद्ध परम प्रतापी जो पितामह है, भीष्म पितामह, वो अपनी जो है शंख को उच्च स्वर से बजाते हैं, वो सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करती है और इससे जो है दुर्योधन को बहुत ज्यादा हर्ष होता है। दूसरी ओर से जो है श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण और अर्जुन जो है अपने 2 शंखों को बजाते हैं, अपने दिव्य शंखों, पांचजन्य और ऋषिकेश। सॉरी, पांचजन्य जो है ऋषिकेश यानी कृष्ण का शंख है और जो देवदत्त नामक शंख जो है अर्जुन का है। यहाँ पर बताया गया है अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। यहाँ पर तो जो है यहाँ तक जो है संजय कहते हैं सारे जो है लाइन से अपना अपना शंख बजाते हैं। सबसे पहले भीष्म पितामह द्वारा प्रारंभ होता है, फिर अर्जुन, कृष्ण, उसके बाद जो है इवन युधिष्ठिर, ये लोग सब भी जो है अपना अपना शंख बजाते हैं। और ये सब होने के बाद जो है यहाँ वर्णन ये है कि ये सारी व्यवस्थितियां जो है किस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, इन सब चीजों को देखने के बाद जो है अर्जुन अब कृष्ण से ये वचन कहेंगे। और अर्जुन और कृष्ण जो है किस पर आसीन है, तो हनुमान से अंकित ध्वज वाले रथ पर आसीन है।
ये रथ जो है अग्निदेव द्वारा प्रदत्त रथ है। इसमें जो है भाग्य लक्ष्मी रूप से माता लक्ष्मी भी है। और हनुमान जो ध्वज है वो इसे इंगित करता है कि जहाँ पर भगवान और भक्त साथ हो। और हनुमान जो है आप सब जानते हैं किस प्रकार से एक रक्षा के लिए जाने जाते हैं। तो ये हनुमान से इंगित ध्वज, अंकित ध्वज और अग्नि देव द्वारा प्रदत्त ये जो रथ है और ऊपर से भाग्य लक्ष्मी का यहाँ पर होना और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो है इसका इस महाभारत का संभव होना। साथ ही साथ जो है जब हम देखते हैं ये मोक्षदा एकादशी के दिन होता है। ये सारे कुछ कारण हैं क्यों धर्म की स्थापना हुई थी। कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि ये एक निर्धारित कारण है जो हम पहले से जान सकते हैं कि धर्म की ही स्थापना होगी। बिना महाभारत जाने भी इन चीजों को जानकर हम समझ सकते हैं कि धर्म की ही स्थापना होगी, या ये जो है एक इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। फिर यहाँ बताया गया है कि अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पर जो है अर्जुन अच्युत प्रयोग करते हैं शब्द कृष्ण के लिए। अच्युत यानी जिनका कभी पतन ना हो, ऐसे व्यक्ति। तो यहाँ पर जो है इससे भगवान कितने जो है महान है या कितने उच्च हैं उसके बारे में भी हमें समझ में आता है। और साथ ही साथ जो है अर्जुन कहते हैं कि युद्ध के बीच ले चलिए मुझे, ताकि मैं इस मेरे जो सामने की सेना है उनके बारे में निरीक्षण कर सकूं, उनकी व्यवस्थाओं को समझ सकूं और मेरे सामने कौन खड़ा है उसको भी मैं देख सकूं। क्योंकि वो जानते हैं कि कुरुवंशज हैं, साथ ही साथ उनके ही भाई हैं, परंतु उनके साथ साथ और कौन कौन है और किस प्रकार से उनकी भावना है, ये सब समझने के लिए यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट बताते हैं अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा, यानी अपने पूरे परिवार को देखा वहां पर। राइट, ये सारे ही उनके परिवार आते हैं। तो इन सारे परिवार को देखकर उनकी क्या स्थिति होती है वो इस अध्याय का वर्णन जो है अर्जुन विषाद शब्द से बताया गया है। विषाद यानी भय और शोक से पीड़ित। तो यहाँ भय और शोक दोनों का ही वर्णन हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ जो श्लोक में अच्युत शब्द प्रयोग हुआ है, चाहे भगवान यहाँ पर जो है पार्थ सारथी रूप से या अर्जुन के सारथी रूप से क्यों ना हो, परंतु अच्युत शब्द प्रयोग करके जो है भगवान की स्थिति को, भगवान की अपनी पोजीशन को जो है अर्जुन कई सारे जगहों पर भगवत गीता में बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं या पूछ रहे हैं, ना कि आदेश दे रहे हैं। इस रूप से हमें समझना होगा। या अर्जुन कह रहे हैं, दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयोत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। सूखा जा रहा है यानी किस तरीके से, तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे भय और शोक से जब व्यक्ति पीड़ित होता है, सबसे ज्यादा जो है उसके दो लक्षण होते हैं। एक है कांपना और दूसरा होता है उसके मुंह में जो है प्यास आना या सूख जाना, उसका जो मुख होता है वो सूख जाता है। तो यहाँ पर जो है सीदंती यानी कांप रहा है क्या, तो उसका गात्र या उसका शरीर, मुख जो है उसका शोषण हो रहा है, मुख में जो जलीय अंश है उसका शोषण हो रहा है या सूख जा रहा है। तो इससे जो है हम इस श्लोक से समझ सकते हैं कि किस प्रकार अर्जुन जो है भय और शोक द्वारा पीड़ित है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया है, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पर जो है अर्जुन अपने सारे ज्ञानों का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो जो है स्पेसिफिकली किसी भी प्रकार का जो है लक्षण उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, या कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि उन्हें नहीं लग रहा है कि वो युद्ध करने की स्थिति में है, क्योंकि वो कोई अच्छाई या कोई लाभ ही नहीं देख रहे हैं ये युद्ध से, और ना ही वो अपने स्वजनों के वध में किसी भी प्रकार का इच्छा या रुचि दिखा रहे हैं।
उन्हें ना विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न ही सुख चाहिए, क्योंकि जो स्वजनों के वध से मिलता हो वो उन्हें किसी भी प्रकार का सुख नहीं लगता, या उससे जो है वो किसी भी प्रकार का फल इच्छा नहीं रख रहे हैं। यहाँ जो है बता रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। यानी परिवार के लिए ही हम राज्य सुख आदि चाहते हैं, ये जीवन किसके लिए है? तो परिवार के लिए है। वही परिवार मेरे सामने इस युद्ध भूमि में खड़ा है। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपने धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं फिर इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। तो यहाँ पर जो है गोविंद और मधुसूदन दो शब्द का प्रयोग हुआ है कृष्ण के लिए। गोविंद यानी गो का अर्थ है इंद्रिय, विंद यानी जिसने जीत लिया हो, यानी इंद्रियों को जीतने वाला व्यक्ति, या इंद्रियों पर जिसने नियंत्रण प्राप्त कर ली हो, या इंद्रियों का जो है नियंत्रक के रूप से गोविंद शब्द प्रयोग हुआ है। मधुसूदन यानी मधु नाम के राक्षस का जिसने वध किया था, इस रूप से जो है मधुसूदन भी प्रयोग हुआ है। और एक और प्रयोग होता है माधव, यानी जो माधव शब्द है वो माता लक्ष्मी के जो है पति के नाम से हम समझ सकते हैं माधव शब्द का अर्थ। तो यहाँ पर जो है आप सब समझ सकते हैं कि कैसे गुरुजन, पितृगण आदि सारे संबंधी मेरे सामने धन और प्राण दोनों ही देने के लिए तत्पर खड़े हैं, तो उन्हें मारने की मैं क्यों कोशिश करूंगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले, पर मैं उन्हें मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। और तीनों लोग क्यों ना मिलते हो, मैं ये चीज नहीं करूंगा। तो ये पृथ्वी लोक की तो बात ही छोड़ दो, किस प्रकार की प्रसन्नता है इस युद्ध को करने से, इस रूप से यहाँ समझाया गया है। यहाँ नेक्स्ट बताते हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, यानी हे माधव कृष्ण, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते। इस तरीके से जो है बताया गया है। वैदिक आदेशानुसार जो है आतताई जो है 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले और दूसरों की भूमि हड़पने वाले, और पराय स्त्री का अपहरण करने वाले। तो कहीं ना कहीं ये जो 6 आतताई हैं वो सारे ही सारे जो है कौरव वंश में हम देख सकते हैं। कौरव जो है उन्होंने विष भी पान किया था, घर में अग्नि भी लगाई थी, घातक हथियारों से आक्रमण भी करने की कोशिश की थी, धन लूट लिया था, जो पांडवों का राज्य है उसे ले लिया था, भूमि हड़प ली थी, और पराय स्त्री का अपहरण के नाम से हम द्रौपदी का चीरहरण भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे के सारे जो 6 आतताइयां हैं उन्हें जो है कौरव लोग ने किया था। यहाँ बताया है कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाती है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषवंशी अवांछित संतान में उत्पन्न होती। तो यहाँ पर जो है उनके कुल परंपरा के प्रति जो भय है कि कुल का नाश हो जाएगा वो भी नजर आता है। साथ ही साथ जो है अवांछित संतानों की उत्पत्ति जो हो सकती है उसका भी भय नजर आता है। तो यहाँ पर जैसे स्त्रीत्व की स्त्रियां दूषित हो जाती है, या स्त्रीत्व का पतन हो जाता है, ये दो जो चीजें हैं यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि किसी सामने व्यक्ति के प्रभाव से या उसके जो है फोर्स से जब स्त्रियों को दूषित करने की कोशिश होती है तो उससे जिस प्रकार का पतन होता है स्त्रीत्व का, उसे हम समझ सकते हैं। और उससे जो अवांछित संतानों का उत्पत्ति संभव है, इन सब चीजों के कारण अधर्म की प्रबलता बढ़ जाएगी, इस चीज को बता रहे हैं। परंतु यहाँ पर जो है डायरेक्टली स्त्रीत्व के दूषण
का बात नहीं हो रहा है जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध के हार जाने से संभव हो, क्योंकि एक स्त्री की रक्षा के लिए कोई नहीं होता है। तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव करेगा, किस प्रकार की स्थिति को स्थिति को पहुंचाएगा उस स्त्री को, तो उसका हम यहाँ पर प्रभाव समझ सकते हैं। यहाँ जो है बताया गया है, संकरो नरकास्यैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अवांछित संतानों की उत्पत्ति या वृद्धि से जो है निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे जो पितर लोग हैं गिर जाते हैं या उनकी जो स्थिति है वो पतन हो जाती है, क्योंकि वे जल तथा पिंडदान देने के लिए या जल तथा पिंडदान की क्रियाओं के लिए जो है क्रियाएं जो है वो समाप्त हो जाती है, ये संभव नहीं हो पाती क्योंकि अवांछित संतानें जो है ये कर नहीं सकती है, राइट। तो इसके कारण पितरों का जो कुल है वो पतित हो जाता है। यहाँ पर इस चीज का वर्णन बताया गया है कि जब वर्ण संकर होता है या कुलों में जो है अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है, इसके कारण जो है परंपराओं के बीच एक कहीं ना कहीं भेद होता है, जिसके कारण जो है पितरों को पिंडदान देने की क्रिया भी कहीं ना कहीं रुक जाती है। या संजय फिर कहते हैं, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए, यानी गांडीव उनके हाथ से जो है सरकने लगती है। इसका वर्णन पहले भी बताया गया था। तो यहाँ पर जो है वर्णन ये बताया गया है कि गांडीव धनुष और बाण को साइड में रखते हैं, अपने रथ के आसन पर रख के वो शोक संतप्त चित्त के साथ जो है बैठ जाते हैं अपने रथ के आसन पर, राइट। यहाँ पर जो है अर्जुन का शोक हमें नजर आता है। यहाँ पर जो है हम 5 कारण देखेंगे। सबसे पहला कारण है दया की भावना, कि वो ये नहीं चाहते थे कि उनके जो सगे संबंधी है, उनका जो परिवार है उसके प्रति या वहाँ जो मनुष्य मौजूद है, सेना मौजूद है, उसके प्रति जो है अर्जुन की एक दया की भावना थी, जिसके कारण वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा है कि कोई आनंद नहीं है। अर्जुन के हिसाब से जो है कोई किसी भी प्रकार का आनंद नहीं था इस युद्ध को करने से, उसे किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके से जो है वो दूसरा कारण देते हैं। तीसरा है पाप मानते हैं, किसी और व्यक्ति की मृत्यु करना या किसी और व्यक्ति को मारना जो है अर्जुन एक पाप कर्म रूपी समझते थे। नेक्स्ट है पारिवारिक परंपराएं जो है नष्ट हो जाएंगी। इस रूप से अर्जुन कहते हैं कि किस प्रकार परंपराएं जो है वो नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि सामने अगर कुल में या अगर एक घर में पिता ना हो तो किस तरीके से उस घर की हालात होती है, तो इन सब चीजों को भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट है असमंजस, कि वो कंफ्यूजन में थे, उन्हें ये असमंजस था कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा और क्या नहीं करना चाहिए, क्या युद्ध करने से जो लाभ आ सकते हैं और युद्ध करने से जो हानि हो सकती है, इन दोनों चीजों में वो जो है किसको चुनना चाहिए, इस प्रकार के एक असमंजस में थे, जिनका वर्णन वापस से हम अध्याय 2 में भी समझेंगे। तो हरे कृष्ण। अब हम अगर आपके कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं इस अध्याय से रिलेटेड। और आज की कक्षा में हम लोगों ने थोड़ी इंट्रोडक्टरी पार्ट ज्यादा ली थी ताकि भगवत गीता के यथार्थ ज्ञान का वर्णन आपको थोड़ा बेहतर समझ में आ सके। और परंतु अगली कक्षा से जो है जो ज्ञान बताया गया है, जो प्रेजेंटेशंस में है, वो सिर्फ और सिर्फ अध्याय से रिलेटेड श्लोक है और वही ज्ञान आपको प्राप्त कराया जाएगा। तो अगर आप लोग को कोई भी प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की हमसे त्रुटि हुई होगी तो हम क्षमा चाहेंगे, और नेटवर्क इश्यू के कारण जो समस्या हुई थी उसके लिए भी हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। माता जी प्रश्न ले सकते हैं। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पराशर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, प्रश्न पूछिए।
अनिल पराशर जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा अनिल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। माता जी मैं ये गोविंद का जो आपने अर्थ बताया था, एक बार दोबारा बताएं गोविंद का अर्थ। जो अक्षर है उसका अर्थ होता है इंद्रिय। विंद यानी जिसने जीत लिया हो या जिसके हाथ में उसके नियंत्रण का जो है शक्ति हो, उसे गोविंद कहते हैं, जिनके नियंत्रण पे इंद्रियां चलती हैं। ओके। और माता जी ये जो लास्ट में आपने बताया ना कि दया और जी। आनंद नहीं, एक हम्म। बार इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ओके। तो जैसे यहाँ पर जो है बताया गया है कि दया यानी अर्जुन को दया की भावना थी अपने सहयोगियों के साथ, जो उनके साथ युद्ध स्थल पर मौजूद बाकी सारे जीव थे, जैसे मनुष्य जीव भी थे, कई सारे प्राणी भी थे। तो उनके प्रति जो है उनकी एक दया की भावना थी। तो वो नहीं चाहते थे कि किसी की भी मृत्यु हो इस युद्ध स्थल में, या इस युद्ध के कारण उनके हाथों से या किसी और के भी हाथों से। और नेक्स्ट था कि कोई आनंद ही नहीं है, यानी ये युद्ध करने से जो है जो फल मिलता है, राज्य के बारे में समझे या हम उन्हें जो है एक धर्म की स्थापना के बारे में यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है। उसके अलावा या तो राज्य का वर्णन है या तो जो है सुख का वर्णन है कि जो भी उनके साथ गलत कार्य हुए थे उसके जो है प्रतिशोध के रूप से एक सुख समझ सकते हैं। ये दोनों ही वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जिनको मारेंगे उस युद्ध भूमि में, वो उन्हीं के परिवारजन हैं, उन्हीं के सगे संबंधी हैं, उन्हीं के चाचा हैं, मामा हैं, भाई हैं, पितर हैं, सब। राइट। तो इसलिए वो किसी भी प्रकार का आनंद नहीं देख रहे थे। फिर है कि किसी के भी किसी का वध करना या किसी को मारना जो है अर्जुन पाप रूप से समझते थे कि अर्जुन के हिसाब से हम लोगों ने किसी चीज की सृष्टि नहीं की है, तो हमें उसके वध करने का भी जो है कोई प्रकार का हक नहीं है, या वो एक पाप कर्म है, इस रूप से पाप समझ सकते हैं। फिर आता है पारिवारिक परंपराओं का वर्णन, जहां पर अर्जुन कहते हैं कि पारिवारिक परंपरा जो है वो टूट जाएगी, जैसे पितरों को पिंडदान देना वो भी पारिवारिक परंपरा है। और जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाती हैं, उनका कुल दूषित हो जाता है किसी सामने वाले के प्रभाव से। जब घर में रक्षा करने के लिए एक नर नहीं होता है, तो नारी को जो है कई सारे लोग कई सारे रूप से देखते हैं, कई सारे गलत सोच होती है। तो इन सब चीजों से जो है स्त्रीत्व का पतन होता है और अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है किसी सामने वाले के गलत प्रभाव से। तो इससे जो पारिवारिक परंपराएं टूट जाती हैं, इसका वर्णन बताया गया है। और फिर असमंजस जो है ये है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनकी जो गात्र है, उनकी जो शरीर है कांपने लगती है, उनका मुंह जो है शोषित हो जाता है, ये असमंजस का लक्षण है या विषाद का लक्षण है, जो ये समझाता है कि अर्जुन किस तरीके से जो है भावना में स्थित है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसे जो है ये एक समस्त रूप से एक क्लियर जो है ज्ञान नहीं है कि किस चीज को करने से उसे क्या प्राप्त होगा और कौन सा सही है या कौन सा जो है उसे लाभ प्रदान करेगा, कौन सा हानि प्रदान करेगा। वो हर जगह से जो है उसे दुख ही दुख नजर आते हैं पूरे के पूरे इस युद्ध भूमि में, क्योंकि युद्ध के बारे में जब सोचता है तो ही उसे अपने सगे संबंधी ये सब याद आते हैं, ना कि उसके जो है पीछे जो राज्य मिलेगा, उसके प्रति हुए सारे कुकर्मों का जो उसे प्रतिशोध मिलेगा, ये सब वो देखता ही नहीं है। और ऊपर से ये भी नहीं देख रहा है कि उसकी जो प्रजा होगी उसे कितना सुख मिलेगा, प्रजा के लिए एक अच्छा पालक मिलेगा अगर धर्म की स्थापना होती है। ये सारी चीजें जो है वो नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वो असमंजस नहीं। तो ये सारे जो 5 ज्ञान बताए गए हैं, 5 रूप से अर्जुन के कारण बताए गए हैं, ये हमें ये भी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से जो है अर्जुन कोमल हृदय वाले हैं। तो ये जो है 5 पॉइंट्स के शॉर्ट में नॉलेज है। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चरण सिंह प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चरण सिंह राणा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
अनम्यूट का ऑप्शन है चरण सिंह राणा प्रभु जी। जी please, हरे कृष्णा प्रश्न पूछिए। माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जो आज का जो आपने ये जी। लेसन दिया है, हम्म। इसका हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी? यस प्रभु जी, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। अति अति नंदन कुमार प्रभु जी, प्रश्न पूछिए। अति नंदन कुमार प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। अतिनंदन कुमार प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी, आवाज आ रही है? जी बताइए। मुझे इस बात का अर्थ जानना था कि अर्जुन के रथ पे के ऊपर जो ध्वजा लगी हुई थी हनुमान जी की, उसको लगाने का कारण क्या था? उसे लगाने का कारण नहीं है, वो जो हनुमान से अंकित जो ध्वजा थी वो इस हाँ, चीज का प्रतीक थी कि जहां जहां भगवान है वहां वहां उनके भक्त भी मौजूद रहेंगे। जी ठीक है, क्योंकि कृष्ण भगवान के ही या भगवान के ही परम भक्त है ना हनुमान जी। जहां जी पर भी भगवान है वहीं पर हनुमान जी जो है विराजित रहेंगे। इस चीज को समझाने के लिए जो है वो जी हनुमान से अंकित ध्वजा थी वहां। और जी हनुमान जी की जो ध्वजा है वो बल का भी प्रतीक है, तो इस हम्म, कारणवश भी हम समझ सकते हैं। जी जी धन्यवाद। मैंने मैंने कहीं पर सुना था कि श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को इस युद्ध में अर्जुन के सेफ्टी के लिए उनको उनको वहां पे विराजित किया था, लेकिन उनकी एक डिमांड थी कि मैं बिना अपने भगवान का ज्ञान प्राप्त किए मैं कहीं नहीं जाता। हम्म। इस वजह से उन्हें वो स्थान दिया गया कि अर्जुन के साथ साथ हनुमान जी भी श्री कृष्ण जी से ज्ञान प्राप्त कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण जी श्री राम जी के ही अवतार होके आए थे धरती पे, करेक्ट। और प्रभु बजरंगबली उन्हें ही ढूंढ रहे थे सदियों से, और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो क्या इसमें क्या सत्यता है माता जी? आप जब देखते हैं कि जहां जहां भगवान वहां वहां उनके भक्त, तो इसी के अंदर ये सारी भी चीजें आ जाती हैं कि भगवान जहां पर हो वहीं पर उनके परम भक्त होंगे और भगवान द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही उनके लिए सर्वोच्च ज्ञान होगा। यही चीज यहाँ पर आप भी बता रहे हैं। करेक्ट। तो जी हनुमान जी का वहां पहुंचना जो है सिर्फ भगवान को ढूंढने का कारण नहीं, परंतु ये उनके अंदर के हृदय की भावना को भी दर्शाता है कि किस प्रकार से वो जहां पर भी भगवान हो वहां पर उनकी सेवा में तत्पर पहुंच जाते हैं। जी तो इसके लिए भी हम समझ सकते हैं। जी धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रिचार्ज आईफोन, कृपया अपना नाम चेंज कर लें। आईफोन प्रभु जी और माता जी जो भी हैं अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मैं ये इसका नाम चेंज कर लूंगा। धन्यवाद उसको बताने के लिए। अच्छा, ये अच्युत अच्युत शब्द का एक बार अर्थ बता दीजिए। अच्युत यानी च्युत का अर्थ होता है पतित, जी और अच्युत यानी जो कभी पतित नहीं हो सकता है, जिसका पतन संभव नहीं हो, वो है अच्युत। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निरंजन निरंजन कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, हमारा सवाल ये था कि आपने बताया कि गीता का उपदेश स्वयं भगवान के द्वारा ही दिया गया है, तो ये पुस्तक के रूप में फिर कैसे अंकित हुई और फाइनली हम लोग तक ये कैसे पहुंचा है? राइट, मे बी आई शुड हैव टोल्ड दिस बिफोर। मैं क्षमा चाहूंगी। जो पुस्तक यहाँ पर बताया गया है ना, भगवत गीता पुस्तक रूप से निर्माण जो है वेद व्यास जी करते हैं। वेद व्यास। हाँ, वेद व्यास जी सबसे पहले संजय को दिव्य दृष्टि देते हैं ना, जिससे वो धृतराष्ट्र को महल में रहते हुए युद्ध भूमि का पूरा वर्णन कर सके। करेक्ट। तो इस दिव्य दृष्टि से
जो है वो भगवत गीता का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और संजय द्वारा ये ज्ञान का वर्णन होता है जिससे वेद व्यास जी का जो है निर्माण करते हैं। और इतना ही नहीं, जब आप चौथा अध्याय देखेंगे उसमें भी भगवत गीता के ज्ञान का थोड़ा और वर्णन आएगा। वहां पर हम डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। जैसे बताया गया है कि गीता जो है पहले से ही इस संसार में मौजूद थी, परंतु जैसे जैसे काल बीतता गया, काल के प्रभाव से वो लुप्त हो जाता है या मिस हो जाता है, जिसके कारण वापस से जो है युद्ध भूमि में बोला जाता है। और हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी है जो हमें मिलती है। एक ये है कि संजय द्वारा वर्णन करके वेदव्यास जी ने इसका निर्माण किया था, या क्योंकि वेदव्यास जी ने ही संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, तो हो सकता है कि उनके पास भी ये दिव्य दृष्टि हो। और वेद व्यास जी को जो है भगवान के अवतार के रूप से भी माना जाता है। तो मे भी इस कारणवश भी वेद व्यास जी को इस ज्ञान का जो है वर्णन पता हो, इस कारण से उन्होंने लिखा, या ये दो जो है रीजंस अलग अलग हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, बट एक फाइनल यही है कि वेद व्यास जी द्वारा ये जो है भगवत गीता का निर्माण हुआ था। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। कारना प्रभु जी और या माता जी अनम्यूट कीजिए। कारना हरे कृष्ण। कारना प्रभु जी और माता जी कर कारना प्रभु जी। हरे कृष्ण। माताश्री जी हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए। माताश्री मेरा प्रश्न ये है, जिस तरह रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान थे, हम्म, उस प्रकार माताश्री रथ के ऊपर किस हम्म। रूप में विराजमान थे? माता लक्ष्मी किस रूप में विराजमान थे रथ? माता लक्ष्मी जो है, एज मच एज आई रिमेम्बर, रथ में जो है ऊपर एक माता लक्ष्मी की स्टैच्यू की तरह एक ऑप्शन है, जी ट्राई जी टू से। जी जी। तो उस रूप से जो है माता लक्ष्मी विराजमान थी, स्टैचू के स्टैच्यू रूप की में। तरह। हाँ, एक जी आई माताश्री एम जस्ट धन्यवाद। ट्राइंग टू फाइंड, अगर पिक्चर मिलता है तो मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ रथ का। जी मैम धन्यवाद जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे रोहित कृष्ण। क्या है प्रभु जी? रोहित क्या है प्रभु जी? अनम्यूट कीजिए, प्रश्न पूछिए। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। मैडम पूछ रहे थे कि इसका जो आज बताया है, इसका माने पीडीएफ या जो जो बताया उसका माने रिकॉर्डिंग कुछ मिलेगा? क्योंकि बहुत सारा सब ना कुछ मिल जाएगा ग्रुप आपको। में मैडम। ग्रुप में आएगा, मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रुप में क्या क्या आएगा आपको। एक तो हाँ ग्रुप में आपको सबसे पहले पीपीटी शेयर हो जाएगी, और जो हाँ श्लोक पठन के समय जो सारे श्लोक और उसका भावार्थ अनुवाद लिखा हुआ एक स्लाइड था ना, वो भी हाँ आपको मिल जाएगा हर अध्याय का। वो हाँ सबसे पहले आता है, क्लास से पहले वो आ जाता है। हाँ। क्लास के बाद जो है ये पीपीटी आपको ग्रुप में आज शाम तक शेयर हो जाएगी। और साथ में जो है एक क्विज का लिंक भी शेयर होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट माता जी, वेबसाइट का। यस माता जी, आज आज अगर सेंड हो जाता है हम हमारे पास तो हम भेज देंगे, नहीं तो कल तो डेफिनेटली शेयर हो जाएगी। यस, तो एक दो दिन में आपके पास जो है वेबसाइट का एक लिंक आएगा जिससे आप क्विज कर सकते हैं। आप जब क्विज कंप्लीट करेंगे ना 18 दिनों के, तो उसके हाँ। बाद जो है आपको प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट मिलेगा। तो और साथ ही साथ यूट्यूब की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी आपको ग्रुप में शेयर हो जाएंगी। और पूछ रहे थे कि जैसे 18 दिन का है, ये माने कंप्लीट पूरा भागवत गीता का हो जाएगा कि सिलेक्टेड? सारे अध्याय कवर करेंगे, परंतु सिलेक्टेड श्लोक कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट जो श्लोक है ना, जो उस अध्याय को सारांश रूप से समझने के लिए जिन श्लोकों का प्रयोग हम कर सकते हैं उसी का प्रयोग हम करेंगे, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। और पूछ रहे थे कि भागवत गीता का पीडीएफ कुछ है माने जिसमें पूरा हाँ, श्लोक पूरा? वो भी आपको शेयर हो जाएगा, सारे जी मैम। भावार्थ तात्पर्य के साथ जो पीडीएफ है वो भी शेयर हो जाएगा। और बुक्स लेना चाहें आप लोग तो उसका भी एक लिंक आपको शेयर हो जाएगा। हाँ हाँ जी मैडम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे राज कृष्णा। सिंगला प्रभु जी, राज प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। वापस म्यूट हो गए आई थिंक। राज प्रभु जी अनम्यूट कीजिए जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। मैं माता जी ये जानना चाहता था कि आपने श्लोकों के बारे में बताया था कि धृतराष्ट्र जी ने एक श्लोक कहा है हाँ। और श्री कृष्ण जी ने बाकी कहे हैं, उनके बारे में प्लीज दोबारा बता देंगे कितने श्लोक ओके किसने कहे हैं इसमें? ओके, जस्ट अ मिनट प्रभु जी। जो धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया श्लोक है वो सिर्फ एक है, ठीक है। और एक मिनट, आई थिंक वो हो सके तो आई टेल एडमिन्स कि वो लोग ग्रुप में भी आपको शेयर कर दे। वो एक पिक्चर अवेलेबल है हमारे पास। जैसे धृतराष्ट्र ने सिर्फ पहला श्लोक बोला था भगवत गीता का, फिर संजय जो है 41 श्लोक बोलते हैं इस पूरे भगवत गीता के संवाद में। अर्जुन जो है 84 श्लोक बोलते हैं और श्री कृष्ण जो है 574 श्लोक बोलते हैं। इसका जो है आई थिंक एक पिक्चर मैं एडमिन्स को शेयर कर देती हूँ, तो वो लोग आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि 82% जो भगवत गीता है वो कृष्ण द्वारा बोली गई है, 12% जो है अर्जुन के प्रश्न है और 5.9% संजय जो है धृतराष्ट्र को जो वर्णन करते हैं वो, और सिर्फ 0.1% जो है हम समझ सकते हैं कि भगवत गीता के अंदर धृतराष्ट्र का योगदान है। हरे कृष्णा। विकास राजन मेहर प्रभु जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बताइए प्रभु जी। हम लोग को पहले से ही पढ़ाया गया है या अनुसरण किए हैं कि जब सत्य युग थे, उसके बाद त्रेतया, उसके बाद द्वापर, अभी कलयुग, तो युग के हिसाब से अवतार लिए हैं प्रभु जी ने। तो इस वो प्रारंभ में लिए हैं या बाद में लिए हैं, या तो अब हम कलयुग में अभी श्री कृष्ण जी को ही आराध्य मानेंगे या और कोई किसी भगवान को? आराध्य तो हर युग में जितने भी जो है अवतार संभव हुए हैं भगवान के, सारे ही आराध्य हैं। परंतु जब हम भगवान के इस संसार में किस युग में जो है भगवान किस रूप में आएंगे, तो कलयुग में दो रूप है। एक चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान का अवतरण माना गया है, और दूसरा जो है कल के रूप में कलयुग के अंत में भगवान आएंगे। तो ये दो अवतार रूपी हैं। परंतु जब हम आराधना के बात करें तो सारे ही भगवान एक ही रूप है ना। जी माता जी। तो आराध्य हम किसी भी रूप से करें भगवान ही हैं। परंतु जब हम भागवत महापुराण समझने की कोशिश करते हैं तो उसके हिसाब से जब गोलोक का वर्णन आदि समझते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि जो मूल रूपी भगवान है वो श्री कृष्ण रूप से है। उसके बाद जो है उनसे तीन त्रिदेवों का निर्माण होता है और उन्हीं का एक रूप होता है भगवान विष्णु का, और उसके बाद महादेव और ब्रह्मा जी का जो है उत्पत्ति होता है। और उसके बाद जो अवतार जो संभव होते हैं वो भगवान विष्णु द्वारा संभव होता है। परंतु जो कृष्ण अवतार है वो मूल रूप कृष्ण का अवतरण जो है इस संसार में होता है। तो इस तरीके से एक संक्षेप वर्णन है, बट आई थिंक गोलोक का जब चार्ट आएगा तो उसमें प्रभु जी वापस आपको समझाएंगे इस बारे में। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। श्याम शर्मा प्रभु जी, प्रश्न पूछिए। सक्षम शर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए। माता जी ये सवाल शायद हो सकता है भगवत गीता के बाहर हो, तो आप देख लीजिएगा, उचित लगे तो आप जवाब दे दीजिएगा। बताइए। जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे श्लोक में बताया गया कि सामने उनके गुरु खड़े होते हैं, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य। तो जब सभी को दिख रहा था कि धर्म के इस युद्ध में धर्म का साथ तो श्री कृष्ण की तरफ ही है, तो भी गुरुओं ने कौरवों का साथ देना क्यों चुना? हाँ, इसका रीजन ये है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का जो जीवन चल रहा था, जो जीवन पालन, जो कुछ भी संभव हो रहा था वो कौरवों के कारण हो रहा था। जी। उस जब आप देखते हैं इन सब की जो उम्र थी उस वक्त जब युद्ध हो रहा था, ये सब वयोवृद्ध थे, पूरी तरीके से वृद्ध थे। तो
तो इनका जो पालन पोषण आदि वो कौरवों द्वारा हो रहा है। तो जैसे हम कहते हैं ना, जिसका नमक खाएंगे तो उसी जी के तो वफादार रहेंगे ना। तो जी इस तरीके से कहीं ना कहीं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को न चाहते हुए भी कौरवों का साथ देना पड़ता है। ठीक है। वो लोग धर्म के मार्ग को ही चुनना चाहेंगे, परंतु उनके पास वो विकल्प ही नहीं है। जी माता ऐसी जी। स्थिति में वो रहते हैं, जिस कारणवश उन्हें जो है कौरवों का साथ देना पड़ता है। और इतना ही नहीं, भीष्म पितामह को तो एक मतलब श्राप भी था कि वो जो है स्पेसिफिकली इस कुल के बिना और किसी जो अभी क्या बोलते हैं, जो सिंहासन पर बैठे हैं उन्हीं को वो सपोर्ट कर सकते हैं, ना कि उसके ओरिजिनल जो थ्रोनर होंगे, जो थ्रोन पे ओरिजिनली पांडवों का हक था, परंतु जो बैठे हैं धृतराष्ट्र, उन्हीं को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं और किसी को नहीं। इस तरीके से भी एक श्राप का वर्णन मिलता है जब हम भीष्म पितामह का जानते हैं। तो इस तरीके से देयर वाज नो चॉइसलेसली, बिना विकल्प के वो लोग जो है इसमें युद्ध में कौरवों का साथ देते हैं। माता जी कुछ ऐसी स्थिति कर्ण की भी थी? कर्ण की स्थिति हम समझने की कोशिश करें तो दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक तो कुंती पुत्र होने के नाते उनके पास जो है वो वर्क जो है वो कौरवों के लिए करते थे। समथिंग लाइक वो एक सामंत राजा थे। तो एक सामंत राजा के तरीके से जब देखते हैं तो उन्हें जो है अपने महाराज की ही माननी पड़ती है, वो चाहे सही बोले या गलत बोले। तो ये भी एक कारण था। और इसके अलावा जो है धर्म के पथ के बारे में जानकर भी उनके पास भी ऐसा ही कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो एक सामंत राज थे और महाराज की आज्ञा का पालन करना उनका कर्तव्य हो जाता है। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अंकित सटवाल प्रभु जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। अंकित हरे सटवाल कृष्णा, प्रभु जी अनम्यूट कर अनम्यूट लीजिए। कीजिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। आई थिंक वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अनम्यूट प्रभु जी नहीं आप कर पा अपना रहे प्रभु प्रश्न जी। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तब तक मैं चैट बॉक्स थोड़ी गो थ्रू कर लेती हूँ, कोई प्रश्न हो तो। गोविंद शब्द का अर्थ मैंने ऑलरेडी समझाया था। गो यानी इंद्रिय, विंद यानी जो उनके नियंत्रक है वो। और नेक्स्ट कोई प्रश्न है एंड मैं कोशिश करूंगी अगर मैं लेती हूँ या प्रभु लेते हैं तो हम दोनों ही ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम सही समय पर स्टार्ट करें। और नेक्स्ट अध्याय से जो है किसी भी प्रकार का इंट्रोडक्शन नहीं रहेगा, डायरेक्ट लिंक के साथ आप जा सकते हैं। यस, लाइव सेशन के हाँ, जिनका कोई प्रश्न नहीं है वो लोग जा सकते हैं लाइव सेशन से बाहर। उन्हें कोई किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं और 7:30 तक हम प्रश्न लेंगे, और अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं। और कीर्ति माता जी का एक प्रश्न, समय अगर दूसरा चाहिए तो आप किसी भी एडमिन को मैसेज कर सकते हैं जो आपको लिंक्स भेज रहे हैं ना, तो उनमें से एक एडमिन को मैसेज कर दीजिए तो वो लोग आपकी मदद कर देंगे। ओके, आई थिंक कोई और प्रश्न नहीं है तो हम आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं और कल मोस्ट प्रोबेबली प्रभु जी लेंगे, अगर नहीं होगा तो कोई और टीचर हम में से ले लेंगे। एंड आज की असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहूंगी। जी अंकित प्रभु जी, मैसेज कीजिए आपका प्रश्न। आज जो असुविधा हुई हमारे कारण, हम क्षमा चाहेंगे उसके लिए। जी हरे कृष्णा रोहित प्रभु जी, बताइए, अनम्यूट करके बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, बताइए। पूछ रहे थे कि हरे कृष्णा जैसे हम लोग बोलते हैं और जय श्री कृष्णा, इसमें माने क्या बोलना चाहते हैं, मीनिंग क्या है? हरे कृष्ण यानी राधे कृष्ण, जो हम बोलते हैं ना, इसी तरीके हाँ। से है। जय श्री कृष्ण में जो है कहीं ना कहीं श्री जो है
स्पेसिफिकली दोनों माता लक्ष्मी और कृष्ण दोनों के लिए प्रयोग होती है। तो हम राधे कृष्ण जैसे बोलते हैं ना, उसी तरीके से है हरे कृष्ण। हरे यानी शक्ति, भगवान की जो शक्ति है राधा रानी, उनके लिए हाँ हरे प्रयोग होता है। और ओहो हरे राम में भी जो हरे है शब्द, हरे शब्द का अर्थ होता है रमणीय, यानी शक्ति जिनके पास है, और जब जो बहुत ज्यादा सौंदर्य के साथ है। माने शक्ति मैडम बोलने का मतलब है कि हम लोग राधा जी को बोल रहे हैं। हाँ, भगवान की स्त्री शक्ति को हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं। ओहो माने ठीक है। और जय श्री कृष्ण में भी आपका श्री माने हम लोग शक्ति को ही हम लोग नहीं, ये कर रहे श्री हैं। माने दो तरीके से हम समझ सकते हैं। जय श्री कृष्ण में जो है श्री जो है स्त्री शक्ति को भी समझ सकते हैं, और श्री जो है भगवान के लिए भी प्रयोग होता है, तो दोनों ही है। दोनों। तो मैडम हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो हम लोग जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, तो इसका मैडम इसे माने क्या सामने वाले का माने क्या मनोवृत्ति में ये आता है माने। हरे कृष्ण प्रयोग से ना, हाँ हाँ हरे कृष्ण प्रयोग से जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी होती है। हम जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आदि प्रयोग करते हैं, वो एक ग्रीट करने के लिए प्रयोग करते हैं ना। हाँ ये हरे कृष्ण ना ही सिर्फ अपने लिए, ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से जो है किसी प्रकार का हमारे अंदर जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ऊपर से दूसरा ये है कि जब हम कहते हैं धर्म शास्त्र के अनुसार, जब एक एक शब्द भगवान के नाम का हम लेते हैं ना, तो हाँ उसका हमारे मनोबल पे और हमारी आत्मा पर जो है बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। और हमारा एक एक मुख से निकला हुआ कृष्ण का नाम या भगवान का नाम जो है हमें भगवान के पास और ज्यादा पास ले जाती है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से ये संभव नहीं हो पाता है। हाँ। और मैडम पहले ना हम लोग जब छोटे थे स्कूल में थे तो हरिओम हम लोग बोलते थे, माने वहां पर गुड मॉर्निंग को हरिओम बोला जाता था, तो उसका जी, क्या अर्थ है। हरिओम भी कहीं ना कहीं हरि भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। ओमकार जो है प्रणव के लिए प्रयुक्त होता है, जो भगवान का ही एक मूल ध्वनि नाम से हम समझेंगे, जो 10वें अध्याय में हम समझेंगे इस बारे में। ओहो तो ये सारे कहीं ना कहीं हरिओम हो, हरे कृष्ण हो, ये सारे कहीं ना कहीं भगवान के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जी जी। जी, हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओके, अंकित प्रभु जी का प्रश्न ये है, जैसे आपने कहा कि महाविष्णु से शिव जी का जन्म हुआ, पर जितना मैंने अध्ययन किया है, शिव जी अजन्मे और उनका जन्म उन्होंने खुद करा है, उसका किसी ने जन्म उनका किसी ने जन्म नहीं करा है। कृपया करके इसमें थोड़ा डिटेल में बताइए। ओके, तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगी। ये सारे जो पुराण है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी पुराण, सब कुछ का जो निर्माण है 18 पुराणों का, वेद व्यास जी करते हैं। तो हर पुराण में जो है जिस के बारे में वो बताते हैं, उन्हीं द्वारा इस संसार की उत्पत्ति हुई है, इस रूप से वो कहते हैं। ये सारे पुराण वो लिख लेते हैं एक एक के बाद एक के बाद एक उनके ज्ञान से, परंतु उन्हें जो है संतुष्टि नहीं मिलती है। उनके अंदर किसी न किसी प्रकार का एक विचलन मौजूद रहता है। तब जाके उन्हें ये आदेश दिया जाता है कि मूल रूप भगवान के ऊपर महाभागवत लिखे, सॉरी, जो भागवत महापुराण है उसका निर्माण हो, जो महापुराण है उसका निर्माण जब वो करते हैं, तो उन्हें वो संतुष्टि भी प्राप्त होती है, और वो विचलन जो उनके अंदर होता है वो भी चला जाता है। तो ये जो है इस चीज का प्रतीक रूप से दिखाई देता है उन्हें, कि जो सही ज्ञान है वो क्या है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो दूसरी चीजों में बताया गया ज्ञान है वो पूरी तरीके से गलत है। संदर्भ के अनुसार जो है हर ज्ञान को हम समझ सकते हैं। तो हर एक पुराण में जो ज्ञान बताया गया है वो किसी न किसी एक संदर्भ को लेकर बताया गया है। तो उस संदर्भ के हिसाब से जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल होगा। तो हम जो फॉलो करते हैं वो भागवत महापुराण को फॉलो करते हैं। तो उस नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि जो फाइनली जो रचना हुई थी आखिर में, वो भागवत महापुराण की हुई थी, जिससे जो है यही ज्ञान प्राप्त होता है। ओके माता जी, मैं भगवत गीता की महिमा समझ रहा हूँ, परंतु मैं माला जाप की उपयोगिता नहीं समझना चाहता हूँ। ओके, तो माला जप के बारे में और ज्यादा वर्णन से हम लोग आगे के अध्याय में भी समझेंगे, परंतु माला जप के बारे में एक छोटा सा अगर मैं बताना चाहूँ,
एक तो ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जो है चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के लिए श्रेष्ठ यज्ञ के बारे में, यज्ञ के रूप में समझाया गया है चैतन्य महाप्रभु द्वारा। और दूसरा, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र माला में जब कोई भी मंत्र का जाप करें, परंतु जब हम माला फेरते हैं तो इसका जो है कहीं ना कहीं हम ये रिलेट कर सकते हैं कि हम भगवान के चरणों को जो है स्पर्श कर रहे हैं एक एक बार बोलते समय। तो कहीं ना कहीं चरण कमलों की सेवा के रूप से भी हम माला जाप को समझ सकते हैं इस तरीके से। और दूसरा ये होता है कि जब हम माला फेर रहे हैं और अपने मुख से भगवान का नाम जोर से ले रहे हैं तो वो एक कीर्तन का रूप भी होता है। और दूसरा ये है कि उस आवाज से जो हमारे कान तक पहुंचती है वो जो है श्रवण रूपी भक्ति योग भी होता है। तो ये सारे कुछ सिंपल अंडरस्टैंडिंग से नाम जप की, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम नाम जप करें या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें माला के साथ, ताकि हम जो है अपनी जो भक्ति का मार्ग है वो और थोड़ा बेहतर कर सके और थोड़ा हमारी भक्ति सेवा में बेटर हो सके। एज अ भक्त हम और थोड़ा इम्प्रूव करना चाहें तो माला जप जो है वो एक महत्वपूर्ण हमारे अभ्यास का अंग होना चाहिए। निकेत प्रभु जी, नाम जप और हरे कृष्ण महामंत्र में क्या डिफरेंस है? नाम जप जो है स्पेसिफिकली कई सारे और भी नाम जप आते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो है स्पेसिफिकली हरे कृष्ण महामंत्र है जो पूरा इस्कॉन फॉलो करता है। नाम जप में और कई सारे और मंत्र भी हैं, जो भी भगवान के नाम लेते हो उन्हें भी नाम जप के रूप से माना जाता है। पर जब इस्कॉन में कोई नाम जप बोल रहा है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र को समझ सकते हैं। नाम यानी भगवान के नाम लेना। ओके, आई थिंक यहाँ पर सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं और मे बी वी हैव टच 7:30। तो आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगी आज के लिए। आगे अगर अवसर मिला तो आप सभी से मिलने की कोशिश करूंगी। वाञ्छत्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा। थैंक यू प्रतीक्षा माता जी, थैंक यू सुनीता माता जी। हरे कृष्णा।